जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आदिवासी का बहुत बड़ा त्यौहार होता है सरोल, जो कि सरोल पिछले अभी 1 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट किए। लेकिन क्या होता है ना, जैसे सब अपना बस्ती से सब जुलूस लेके जाता है। सरहुल मिलन समारोह हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय में परंपरा है कि जब कोई पर्व का आगमन होता है तो हम लोग सरहुल मिलन समारोह हम लोग मना रहे हैं। क्योंकि आदिवासी समुदाय में परंपरा है कि जब कोई पर्व का आगमन होता है तो हम लोग पूर्व संध्या के रूप में हम लोग मनाते हैं कार्यक्रम, और जब पर्व बीत जाता है तो हम लोग मिलन समारोह के रूप में मनाते हैं। तो आज जो है अगर हम लोग आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम तमाम झारखंड वासियों की अवगत कराना चाहते हैं, तमाम आदिवासी मूलवासियों को अवगत कराना चाहते हैं कि ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कल यानी 5 अप्रैल को आदिवासी मूलवासी मंच के माध्यम से सरहुल मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। और इसकी भव्यता इतनी ज़बरदस्त है कि यह प्रत्येक वर्ष आयोजन की जाती है समिति के माध्यम से, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाई जाती है, जिसमें हम आदिवासियों की जो कला संस्कृति है उस कला संस्कृति को बिखेरने का, जन जन तक पहुंचाने का, आदिवासी समुदाय में उस चीज़ को लेके जाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समिति काम करती है। तो पुनः एक बार आज सरहुल पर्व के बाद आज मिलन समारोह का आयोजन जो है वो समिति के माध्यम से किया जा रहा है 5 अप्रैल को। जीवन शैली भी बदली, और विशेषकर हम आदिवासियों की जो परंपरा संस्कृति है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहें तो रूढ़िवादी परंपरा, तो रूढ़िवादी परंपरा में बहुत सारे नियम आते हैं। और अगर कहा जाए तो रूढ़िवादी परंपरा में हर उस व्यवस्था से जुड़ी हुई है। कहते हैं ना कि हम लोग का जो पूर्वज लोग एक बहुत सुंदर लाइन बोल के गया है, सेसेनगी सुसूल काजी की दुगा। ये जो लाइन जो बोले हैं, ये लाइन को चरितार्थ करते हैं जो हमारी वाद्ययंत्र, जो आदिवासी वाद्ययंत्र जो है, जिसमें हम लोग ढोल, नगाड़ा, मांदर, ढाक है ना, ये सब जो चीज़ें हैं जो हम आदिवासियों की जो रूढ़िगत जो परंपरा है उस परंपरा में जान डालने का काम करती है। तो बदलते समय के साथ शहरीकरण का दंश आदिवासी समुदाय जरूर झेल रहा है, लेकिन ऐसे ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी, ऐसे वैश्वीकरण के दौर में भी आज एक बहुत बड़ी चुनौती है आदिवासी समुदाय के लिए कि कैसे अपनी रूढ़िगत परंपरा को कैसे जीवित रखे, कैसे उसको बचा के रखे, सहेज के रखे। और उस दिशा में, उस कड़ी में आज बहुत ही बारीकी से आदिवासी समुदाय जो है विभिन्न आदिवासी संगठनों के माध्यम से इस पूरी मुहिम को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इस चीज़ों को बचाने के लिए आज एड़ी चोटी एक भी किया गया है। तो निश्चित रूप से जब ये आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं तो ये समय की मांग है। सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे मीडिया बंधुओं को मैं जोहार कहती हूँ, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी, राज्यवासियों को मैं जोहार बोल रही हूँ कि बेटियों का क्या योगदान रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आदिवासी का बहुत बड़ा त्यौहार होता है सरोल, क्योंकि सरोल पिछले अभी 1 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट किए। लेकिन क्या होता है ना, जैसे सब अपना बस्ती से सब जुलूस लेके जाता है, तो अपना बस्ती सब जुलूस लेके जाता है तो सबका अलग अलग बस्ती से अपना अपना जुलूस निकलता है। जुलूस निकला, फिर घर गया, सब खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सूरज टोप्पो हमारे जो अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत टोप्पो और सूरज टोप्पो जी के माध्यम से हम लोग इस प्रोग्राम को पिछले 5 वर्षों से मिलन समारोह के रूप में हम लोग सरहुल के 5वें दिन में मनाते हैं। जिससे क्या होता है, हम लोग पूरे रांची जिला में जितने भी प्रखंड हैं, राज्य हैं, जितने भी अखड़ा है, वहाँ से हम लोग सभी पहान को बुलाते हैं और पहनाइन को बुलाते हैं। उनको फिर हम लोग बुला के और फिर वहाँ से जो उनका खोड़ा दल होता है, प्रत्येक जगह से खोड़ा दल होता है, उनको बुला के हम लोग सम्मानित करते हैं और हम लोग उनको पूजा करते हैं। और उनको बुलाने के साथ साथ हम लोग उनको मतलब जो कमी बेसी रह गया है मेन सरहुल के दिन में, वो हम लोग 5 तारीख को पूरा करते हैं। ये जो हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है पिछले 5 साल से चल रहा है। और ये तो कर्मा मिलन समारोह, सरहुल मिलन समारोह है। हम लोग कर्मा मिलन समारोह भी करते हैं, जो कि पहले हम लोग का होता था
रामनवमी था तो जगह कैप्चर हो जाता है, तो हम लोग यहाँ काफ़ी भीड़ भी होता है वहाँ पे, तो उतना लोग आ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग चूज़ किए मोरहाबादी। तो कर्मा मिलन समारोह, सरूल मिलन समारोह यही मनाते हैं। और इसमें हम लोग और एक चीज़ करते हैं ना, जैसे कि हमारे आदिवासी में जो रिटायर्ड बड़े बड़े अफसर रह चुके हैं, जो IAS रैंक के हो, IPS रैंक के हो, जो भी है, उनको हम लोग बुला के, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको हम लोग बुला के सम्मानित करते हैं। और उनको भी अच्छा लगता है कि हमें मतलब आदिवासी संगठन के लोग खोज रहे हैं, पहला प्रायोरिटी में रखते हैं और स्वागत करके बहुत अप्रिसिएट करते हैं उनको। और हम लोग का, महिलाओं का योगदान ये रहता है कि जैसे हम लोग भी जैसे सीनियर्स के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और हम लोग को क्या ना प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपना। आदिवासी में क्या है, आदिवासी लड़कियाँ राजनीतिक हो गया, चाहे सामाजिक संगठन हो गया, बहुत कम में बढ़ चढ़ कर आती है और बहुत कम चेहरा है, लड़कियों का कम चेहरा है। लेडीज़ तो महिलाएं हैं, लेकिन लड़कियों का चेहरा बहुत कम है। तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं कि हमारे साथ और भी आदिवासी संगठन की, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगी कि अगर बहनें देख रही हैं हमें, तो जिनको अगर हमारे साथ संगठन में चलना है, रहना है, वो हमसे आगे कांटेक्ट करें, हमारे साथ मिल के चले। जो कि हम लोग अभी आज छोटा सा हम लोग प्रोग्राम करते हैं, राज्य लेवल में हम लोग ये प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, झुंड हम आदिवासी का, महिलाओं का, पुरुषों का बड़ा होना चाहिए। बस इसी तरह हम लोग भव्य रूप से आप लोगों को भी निमंत्रण करते हैं, और हम लोग कोशिश हर बार की तरह कोशिश करते हैं कि भव्य से भव्य रूप में हम लोग प्रोग्राम को अच्छे से मनाएं। और महिलाओं का कोई था 2, 3, 4 महिलाएं आई थी, जिसमें भी आई थी वर्षा लकड़ा जी, उनका ही परफॉर्मेंस था। उन्होंने अपना बिरसा भगवान के बारे में पूरा जीवनी, उनके बारे में पूरा बताया था अपने टीम के साथ। और इस बार भी हम लोग उनको बुलाया है, और उनके साथ और भी 2, 3, 4 मतलब लगभग गुमला से हो गया, कोई सिमडेगा से हो गया, कोई तोरपा से, ऐसे हमारी टीम घोड़ा दल की आती है। तो विभिन्न जगह से, सिर्फ ऐसा नहीं कि रांची में हम लोग करें तो सिर्फ रांची वालों को बुलाते हैं, अलग अलग जो हमारे राज्य के अगल बगल में जो जिला है उनको भी बुलाते हैं।